करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। सपा का सबसे मजबूत अखाड़ा मानी जाने वाली इस सीट पर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उतारा गया है। दूसरी तरफ बीजेपी से उनके फूफा यानी चाचा धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव मैदान में हैं। ऐसे में राजनीति की कुश्ती रोमांचक हो चुकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस सीट से विधायक रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा भी लगी है। इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चुनावी दंगल में अखिलेश यादव भी दांव लगा रहे हैं। नामांकन में साथ आकर उन्होंने समर्थकों को संदेश दिया था और इसके बाद स्थानीय नेताओं को लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। करहल विधानसभा सीट पर सपा का लंबे समय से वर्चस्व चला आ रहा है। साल 1993 से अब तक सपा इस सीट पर केवल एक बार हारी है। बीते 4 चुनावों में तो सपा के प्रत्याशी लगातार जीत ही रहे हैं। यादव मतदाताओं की बहुलता वाली सीट पर साल 2022 में खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे। उनके सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत भी झोंकी, लेकिन जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई। अखिलेश यादव ने 67,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की थी। बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में भी कन्नौज का सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने इस सीट से त्यागपत्र दिया, जिसके बाद अब यहां उपचुनाव हो रहा है। चुनाव में सपा ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो तेज प्रताप यादव इससे पहले साल 2014 में मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में लड़े थे और सांसद बने थे। उनके मैदान में उतरने के बाद अखिलेश यादव समेत पूरे सैफई परिवार की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ गई है। दूसरी तरफ भाजपा उपचुनाव में करहल सीट पर जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहती है। उपचुनाव के लिए बीते कई माह से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री और बड़े नेताओं के करहल में दौरे हो चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने सैफई परिवार के रिश्तेदार अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। अनुजेश यादव की मां उर्मिला घिरोर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। ये क्षेत्र वर्तमान में करहल विधानसभा सीट के अंदर आता है। अनुजेश यादव की पत्नी संध्या यादव मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ऐसे में सपा चुनौती को आसान नहीं मान रही और अखिलेश यादव खुद पर्दे के पीछे से कमान संभाले हुए हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नामांकन के साथ ही सभी स्थानीय नेताओं को एकजुट होकर पूरी ताकत से चुनाव तैयारी में जुटने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वो कई बार पार्टी नेताओं को स्थानीय प्रमुख लोगों और समर्थकों से बात कर चुके हैं। साथ ही दिवाली के बाद उनकी कई सभाएं कराने की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।